नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। कहा, तीसरी लहर की आशंका रोकने के लिए टेस्टिंग और टीकाकरण जरूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य सरकार ने दूसरी लहर की समाप्ति के साथ साथ तीसरी लहर की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की अग्रणी भूमिका पर जताया विश्वास। और आईसीसी T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान की टीमें एक ही ग्रुप में 17 अक्टूबर से शुरू होगा टूर्नामेंट। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ राज्यों में कोविड की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अधिक संक्रमण वाले राज्यों को तीसरी लहर की आशंका रोकने के लिए कारगर उपाय करने होंगे। श्री मोदी ने छोटे संक्रमित क्षेत्रों पर भी गहराई से ध्यान देने को कहा। परीक्षण, संक्रमण का पता लगाने, उपचार और टीकाकरण पर विशेष बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आपसी सहयोग और एकजुट उपायों से इस महामारी से निपट रहा है। तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना के खिलाफ प्रभावी कदम उठाया जाना नितांत आवश्यक है। इस दिशा में स्ट्रैटेजी वही है जो आप अपने राज्यों में अपना चुके हैं, पूरे देश ने उसको लागू किया हुआ है और उसका एक अनुभव भी हमें है, जो आपके लिए भी टेस्टेड एंड प्रूवन मेथड है। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टीका, इसी वैक्सीन की हमारी रणनीति फोकस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों को नए आईसीयू बिस्तर और परीक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए 23,000 करोड़ रुपए से अधिक के आपात चिकित्सा पैकेज की वित्तीय सहायता का भी उल्लेख किया। देश के सभी राज्यों को नए आईसीयू बेड बनाने, टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने और दूसरी सभी जरूरतों के लिए फंड उपलब्ध करवाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 23,000 करोड़ 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इमरजेंसी कोविड रेस्पॉन्स पैकेज भी जारी किया है। मैं चाहूंगा कि इस बजट का उपयोग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों को इस पैकेज का उपयोग स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा मजबूत करने में करना होगा। उन्होंने कहा कि इन राज्यों को आवंटित 332 ऑक्सीजन संयंत्र में 53 संयंत्र लगाए जा चुके हैं। श्री मोदी ने बच्चों को संक्रमण से बचाने का हर संभव उपाय करने का विशेष रूप से उल्लेख किया। अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों के लिए वैक्सीन को प्रभावी उपाय बताते हुए प्रधानमंत्री ने टीकाकरण पर बल दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार ने दूसरी लहर की समाप्ति के साथ साथ तीसरी लहर की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि राज्य के कई जिलों में बच्चों सहित सभी संक्रमित लोगों के लिए तैयारी की गई है। पता है कि हम लोग दूसरी लहर समाप्त होने से पहले से ही तीसरी लहर की हम लोगों ने तैयारी शुरू की है। कई जगह बच्चों के लिए पूरी तरीके से कई जिलों में कि हमारे स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से तैयारी की गई और जो लहर के दौरान जरूरत महसूस होगी या आवश्यकता होगी उसको पूरा किया जाएगा। आप लोगों को बताओ, इसके लिए हम लोगों ने टेस्टिंग मशीन भी, बहुत बड़े पैमाने के जो टेस्ट मशीन है, कोविड मशीन भी हम लोगों ने खरीदा है। बहुत जल्द हम लोग उसको संचालित कर लेंगे और राज्य में बड़े पैमाने पर जांच की प्रक्रिया भी हम करने में सक्षम होंगे।
श्री सोरेन कल एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने अपने पैतृक गांव रामगढ़ के नेमरा पहुंचे थे। उनके साथ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन भी उपस्थित थे। राज्य में कल कोरोना से संक्रमित 55 नए मरीजों की पहचान की गई है, जबकि 51 मरीज इस बीमारी से स्वस्थ हो गए। सबसे अधिक पूर्वी सिंहभूम में 17 मरीज मिले हैं, जबकि रांची में 7, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम में 4-4, लातेहार, बोकारो और पलामू में 3-3 नए मरीज मिले। 9 जिलों में एक भी नया मरीज नहीं मिला, जिनमें चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, गोड्डा, खूंटी, पाकुड़, साहिबगंज, सरायकेला और सिमडेगा शामिल हैं। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या फिलहाल 340 है। इधर राज्य में कल 1,72,639 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। इसमें 1,11,822 लोगों को टीके की पहली डोज और 60,817 लोगों को टीके की दूसरी डोज लगाई गई। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं: कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। गोड्डा जिले की मेहरमा प्रखंड की 2 पंचायतों के कुछ गांवों में डायरिया फैलने से 2 बच्चों की मौत हो गई। वहीं कई बच्चों के प्रभावित हो जाने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। चिकित्सकों की टीम ने प्रभावित स्थानों पर जाकर कुएं के पानी का सैंपल कलेक्ट किया और उसकी जांच की जा रही है। गोड्डा प्रशासन ने इन कुओं को सील कर दिया है। पूरे क्षेत्र में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया है और इन गांवों में टैंकर के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत आने वाले वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में देश में हुई प्रगति पर जोर देते हुए श्री गोयल ने कहा कि जल विद्युत के क्षेत्र में ध्यान देने के बाद अब भविष्य की प्रौद्योगिकियों की ओर देखा जा रहा है और हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी काम शुरू किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन पैदा करने के लिए वर्ष 2025
2021-22 में हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि एलईडी लाइट से बिजली बिलों में अरबों डॉलर की बचत हुई है और 2023-24 तक भारत पेट्रोल उत्पादों में 20% एथेनॉल का मिश्रण करने जा रहा है। लक्ष्य ऐसे वाहनों पर है जो 100% एथेनॉल से चल सकें। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर सीनी रेलवे स्टेशन में हावड़ा बड़बिल जनशताब्दी एक्सप्रेस के ठहराव की मांग की है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सीनी रेलवे स्टेशन पर जनशताब्दी एक्सप्रेस का ठहराव होने से स्थानीय कृषकों के साथ व्यापारियों को राहत मिलेगी। जामताड़ा में पुलिस ने कल देर शाम फतेहपुर थाना क्षेत्र से साइबर अपराध में लिप्त 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 4 मोबाइल, 12 सिम, 1 एटीएम और 2,20,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोत्तरी को लेकर आज से झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी राज्य के सभी जिलों में साइकिल रैली अभियान शुरू करेगी। और खूंटी में पुलिस ने मारंगहादा थाना क्षेत्र से 2 अफीम माफिया भाइयों को अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। क्रिकेट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 2020 विश्व कप मुकाबलों के ग्रुप की घोषणा कर दी है। भारत और पाकिस्तान की टीमें एक ही ग्रुप में हैं। आखिरी बार दोनों टीमें 2019 के एक दिवसीय विश्व कप में आमने सामने थीं, जिसमें भारत की जीत हुई थी। कोरोना महामारी के कारण 2020 विश्व कप 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच भारत के स्थान पर यूएई और ओमान में खेला जाएगा। 2020 विश्व कप का कार्यक्रम अगले हफ्ते जारी किए जाने की संभावना है। टूर्नामेंट का फाइनल 14 नवंबर को खेला जाएगा। भारत के ग्रुप में न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी हैं। इधर झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा झारखंड T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन आज से JSCS स्टेडियम में किया जाएगा। 17 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों से बनी 6 टीमें खेलेंगी। फाइनल मैच 3 अगस्त को होगा। कोविड महामारी को देखते हुए फैन कोड ऐप पर इन खेलों का सीधा प्रसारण देखा जा सकता है। और टेनिस। कई शीर्ष टेनिस खिलाड़ियों ने कोविड के कारण टोक्यो ओलंपिक से नाम वापस ले लिया है। महिला टेनिस खिलाड़ी जर्मनी की एंजेलिक कर्बर और 2012 की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका ने टोक्यो ओलंपिक से अपना नाम वापस ले लिया। 33 वर्षीय कर्बर ने कहा कि लगातार टेनिस खेलने के बाद उन्हें अब आराम की जरूरत है। वहीं बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका ने कोविड महामारी के कारण अपना नाम वापस लिया। ब्रिटेन के टेनिस खिलाड़ी डैन एवांस ने भी कोविड संक्रमित होने के बाद टोक्यो ओलंपिक से नाम वापस लिया है। इधर ब्रिटेन की शीर्ष महिला टेनिस खिलाड़ी जोहाना कोंटा भी कोरोना संक्रमित होने के कारण अब ओलंपिक से हट गई हैं। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने प्रधानमंत्री की कोविड की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए टेस्टिंग और टीकाकरण के उपाय पर कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों से हुई बातचीत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने अपने स्पेशल रिपोर्ट में एसटीएफ में भत्ता लेने के 100 करोड़ से अधिक की गड़बड़ी की खबर पहले पन्ने पर दी है। दैनिक जागरण ने डीजीपी नीरज सिन्हा को फरवरी 2023 तक सेवा विस्तार दिए जाने को अपने पहले पन्ने पर दिया है। दैनिक हिंदुस्तान लिखता है, हवाला लेन देन की सूचना पर रांची से धनबाद तक 20 ठिकानों पर हुए छापे। रांची एक्सप्रेस ने देवघर में श्रावणी मेला और कांवर यात्रा को मंजूरी नहीं मिलने की खबर को अपनी हेडलाइन बनाई है। इधर अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को कांवर यात्रा पर अपने फैसले पर दोबारा विचार करने के निर्देश की खबर पहले पन्ने पर दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। कहा, तीसरी लहर की आशंका रोकने के लिए टेस्टिंग और टीकाकरण जरूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य सरकार ने दूसरी लहर की समाप्ति के साथ साथ तीसरी लहर की तैयारी शुरू कर दी है।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की अग्रणी भूमिका पर जताया विश्वास। और आईसीसी T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान की टीमें एक ही ग्रुप में 17 अक्टूबर से शुरू होगा टूर्नामेंट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।